लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि एक बहुत ही मजबूत विपक्ष हो, बहुत ही सजग विपक्ष हो और सरकार को तलवार की नोक पर चलने के लिए मजबूर करे, ऐसा विपक्ष होना ही चाहिए। मेरे भी जीवन में कोई कहेगा क्या कमी है, तो अब अच्छे विपक्ष का अभाव ही मैं कमी महसूस करता हूँ। मोदी जी, आपने एकदम सही बात कही है कि देश के लिए, लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। सरकार को तलवार की नोक पर चलाने के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। जब मजबूत विपक्ष होगा तभी आपकी गलत नीतियों का विरोध होगा। जब मजबूत विपक्ष होगा तभी आप जनता के साथ कुछ भी गलत करने से पहले आपको 100 बार विचार करना पड़ेगा कि अगर मैंने जनता के साथ कुछ गलत किया तो विपक्ष के लोग मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। इसीलिए मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूँ कि लोकतंत्र के लिए, देश के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन महोदय, आप विपक्ष को मजबूत रहने कहाँ दे रहे हैं। विपक्ष के जो भी नेता आपकी नीतियों का विरोध करते हैं उनको आप जेल में डलवा देते हैं। विपक्ष का जो भी नेता आपकी वॉशिंग मशीन में आने से मना कर देता है उसको आप जेल में डलवा देते हैं। विपक्ष का जो भी नेता आपकी गलत नीतियों का विरोध करता है और जब तक वह विपक्ष में रहता है तब तक वह आपका दुश्मन होता है, और जैसे ही आपकी वॉशिंग मशीन में आकर धुल जाता है वह आपका हितैषी हो जाता है, वह आपका सबसे बड़ा मित्र हो जाता है। उदाहरण के लिए नीतीश कुमार और मनीष कश्यप जी। नीतीश कुमार, ये वही नीतीश कुमार हैं जब पार्लियामेंट में सेक्स एजुकेशन पे बोले थे तब बीजेपी के सारे नेता बोरिया बिस्तरा लेकर उनके पीछे पड़ गए थे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार आपकी वॉशिंग मशीन में प्रवेश हुए वो आपके लिए अच्छे हो गए। और मोदी जी, आप कहते हैं कि विपक्ष मजबूत नहीं है, लेकिन आपके हर एक भाषण में विपक्ष की चर्चा होती है। आपने ही कहा कि अगर विपक्ष की सरकार बनती है तो आपकी भैंस छोड़ ली जाएगी। आपने ही कहा कि अगर विपक्ष की सरकार बनती है तो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। आपने ही कहा कि अगर विपक्ष की सरकार बनती है तो आपका धन दौलत मुसलमानों को दे दिया जाएगा। महोदय, अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो आप विपक्ष की चर्चा ही क्यों करते हैं? सोचने का विषय है।